बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों 3 जनवरी से पहले ईरान की जानिब से अमेरिका और इसराइल पर हमले की तैयारियां। ईरानी प्रॉक्सीज हिजबुल्लाह, हमास, हौसी जंगजू और इंसारुल्लाह मुकम्मल तैयार। इसराइल, अमेरिका, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की नींदें हराम हो गई हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों अमेरिका की जानिब से जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत को 1 साल होने वाला है और उनकी बरसी के मौके पर ईरान की जानिब से अमेरिका और इसराइल को निशाना बनाने की इंटेलिजेंस इत्तलात मौसूल हुई हैं, जिसकी वजह से अमेरिका और इसराइल की नींदें हराम हो गई हैं। और दोस्तों इसके साथ ही ईरान की प्रॉक्सीज लेबनान की हिजबुल्लाह, हमास और यमन की हौसी जंगजुओं ने टारगेट सेट कर लिए हैं और इराक में मौजूद हशद शाबी ने भी तैयारियां पकड़ ली हैं। अमरीकी खुफिया इदारों ने वार्निंग जारी की है कि ईरान की जानिब से किसी वक्त भी 3 जनवरी से पहले हमला करके जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत का बदला लिया जाएगा। दोस्तों इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान शदीद तरीन मुआशी पाबंदियों का शिकार है, जिसकी वजह से ईरान कभी भी बराह रास्त जंग के अंदर नहीं कूदेगा, बल्कि ईरान अपनी प्रॉक्सीज के जरिए अमेरिका और इसराइल को निशाना बना सकते हैं। दोस्तों गुज़िश्ता रोज लेबनान की हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह ने इसराइल को मुतनब्बे करते हुए कहा था कि अब हमारे पास 1 साल पहले से दुगनी मिकदार में मिसाइल मौजूद हैं। और दोस्तों अदाद शुमार को अगर देखा जाए तो लेबनान की हिजबुल्लाह के जराये के मुताबिक पिछले साल हिजबुल्लाह के पास 70,000 मिसाइल का जखीरा मौजूद था। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि सैयद हसन नसरुल्लाह ने इसराइल को वाज़ेह तौर पर पैगाम देते हुए कहा, इसी महीने दिसंबर के शुरू में हमने न सिर्फ ड्रोन तैयारे के जरिए इसराइल के अंदर दाखिल होकर उसके इंतहाई हसास और खुफिया ठिकानों की तस्वीर जारी की और पूरी दुनिया को पैगाम दिया है कि हिजबुल्लाह की पहुंच कहां तक है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल के अंदर घुसने के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर इंतहाई वसी और कुशादा सुरंगें भी खोदी जा चुकी हैं। और दोस्तों उनमें से बाज़ सुरंगों की चौड़ाई इतनी ज्यादा है कि बैक वक्त उसमें से 2 गाड़ियां क्रॉस भी कर सकती हैं। इसीलिए गुज़िश्ता महीने तेल अवीव में इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के कमांडर को इस अंदाज से इसराइल के दारुल हुकूमत में निशाना बना के कत्ल किया गया कि फौरी तौर पर ना तो किसी मुजरिम का पता चला और ना ही इसराइली टेक्नोलॉजी उसके बारे में कोई मालूमात फराहम कर सकी। लेकिन ये खदशा जाहिर किया गया कि वो हमला लेबनान की हिजबुल्लाह की जानिब से किया गया था और वो किसी खुफिया सुरंग के जरिए फौरी तौर पर वहाँ से रूपोश हो गए थे। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि मौजूदा सूरत हाल ये है, ईरानी हमले के पेश नजर अपनी अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया गया है। और दोस्तों दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के लिए भी खतरे की घंटी बज गई है, क्योंकि यमन के हौसी और इंसारुल्लाह की जानिब से अपने टारगेट सेट कर लिए गए हैं और 3 जनवरी से पहले जनरल कासिम सुलेमानी को, जिनकी इमाम पर शहीद किया गया और जो अमेरिका और इसराइल के सहूलतकार हैं, उनको भी निशाना बनाने का ऐलान किया गया है। दोस्तों इस वक्त सऊदी अरब के अंदर हौसी जंगजू और इंसारुल्लाह के हमलों की तलात आए रोज आती रहती हैं और वो हमले कामयाब भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से सऊदी अरब को काफी ज्यादा परेशानी भी लाहक है। दूसरी जानिब ईरान ने बड़े वाज़ेह तौर पर मुतनब्बे किया था, अगर ईरान की सरजमीन पर हमला हुआ तो ईरान दुबई को उड़ा देगा, जिसके बाद से मुत्तहिदा अरब अमारात के फरमारवा बिन जायद की नींदें भी हराम हो गई हैं। और दोस्तों ताज़ा तरीन इत्तलात ये है कि हिजबुल्लाह की धमकी के बाद इसराइल के जंगी तैयारों ने लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह को पैगाम दे दिया है कि इसराइल पर हमला करने से बाज रहना। दोस्तों ताज़ा तरीन इत्तलात ये है कि इसराइल के जंगी तैयारों ने लेबनान में घुसकर जारहियत का इर्तिकाब किया है। इसराइली हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद नंबर 1701 की खिलाफ वर्जी करते हुए लेबनान की फिजाई हुदूद में दाखिल होकर कशीदगी को बढ़ाने की कोशिश की है। दोस्तों जराये के मुताबिक सहूनी हुकूमत के जंगी तैयारों ने लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों, खास तौर पर एतरून, बिंत जबील, नबतिया, तराबलस, अकार, अरसाल और बालक की फिजा में मुतअद्दिद बार जासूसी की परवाजें अंजाम दी। लेबनान की हुदूद में सहूनी हुकूमत के जंगी तैयारों की जारहियत के बावजूद वहाँ तैनात अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज यूनिफिल ने कोई एक्शन नहीं लिया। दोस्तों याद रहे कि 2006 में सलामती कौंसिल की करारदाद नंबर 1701 पास होने के बाद लेबनान की 33 रोजा जंग खत्म हुई थी और उस करारदाद में इसराइल से कहा गया था कि वो लेबनान पर हर तरह की जारहियत से बाज रहे। लेकिन सहूनी हुकूमत सलामती कौंसिल की इस करारदाद की परवाह किए बगैर लेबनान की फिजाई, जमीनी और समुद्री हुदूद की खिलाफ वर्जी करती रहती है। दोस्तों लेबनान ने आलमी इदारों से कहा है कि वो सहूनी हुकूमत को इन हरकतों से बाज रखे। दोस्तों ये लेबनान की अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह को पैगाम देने की कोशिश है। और दोस्तों दूसरी जानिब अमेरिका ने भी अपनी तमाम अफवाज को अलर्ट कर दिया है कि ईरान की जानिब से कोई भी हमला किया जा सकता है।
दोस्तों अमेरिका की जानिब से खलीज अरब में एटमी आबदोजें पहुंचा दी गई हैं। इत्तलात के मुताबिक खलीज अरब एक बार फिर आलमी कुव्वतों का अखाड़ा बनने जा रही है। अमेरिकी बहरिया की जोहरी गाइडेड मिसाइल से लैस आबदोज SS जॉर्जिया ईरान की आबी हुदूद में अबनाए हरमस से गुजरकर खलीज अरब में पहुंच गई है। अमेरिका के 2 जंगी जहाज भी रमादमा थे। अमेरिकी बहरिया के गुज़िश्ता रोज के एक बयान में तस्दीक की गई कि जोहरी ताकत की हामिल ओहायो क्लास गाइडेड मिसाइल से लैस आबदोज USS जॉर्जिया 21 दिसंबर को गाइडेड मिसाइलों से लैस जंगी जहाज USS पोर्ट रॉयल और USS फिलिपाइन CG-58 के साथ अबनाए हरमस से गुजरकर खलीज अरब में दाखिल हुई है। दोस्तों दूसरी जानिब ईरान की जानिब से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और शहीद जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत का बदला लेने के लिए अपनी प्रॉक्सीज को मुकम्मल तौर पर तैयार रहने का कहा गया है। दोस्तों इस वक्त आलमी मंजरनामा यकसर तब्दील हो रहा है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान जंग के दहाने पर खड़े हैं। हिंदुस्तान जो कि जमहूरियत और सेकुलरिज्म का दाई है, कश्मीर के वाकयात ने उसे बदनुमा कर दिया है। दूसरी जानिब अमेरिका ईरान पर कोई भी जवाब पैदा करके हमला कर सकता है। ईरान वैसे भी मुआशी पाबंदियों में जकड़ा हुआ है, साथ साथ जंग के खतरात भी मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद ईरान की जानिब से बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि शहीद जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत का बदला हर सूरत में लिया जाएगा। तो दोस्तों अमेरिका, इसराइल, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के लिए इस वक्त इंतहाई खतरनाक सिचुएशन है। ये तमाम ममालिक 24 घंटे अपनी अफवाज को अलर्ट किए हुए हैं और दोस्तों अगर कोई भी छोटा मोटा हमला एक खुली जंग में तब्दील हुआ तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे और तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाएगी। बकौल हेनरी किसिंजर के दुनिया के अंदर तीसरी आलमी जंग की तैयारियां की जा रही हैं, जिसका नुक्ता आगाज ईरान होगा। हिजबुल्लाह जो कि शिया तंजीम है जबकि हमास सुन्नी तंजीम है, लेकिन दोनों फलस्तीन काज के लिए काम कर रही हैं और उनकी मुकम्मल माली और अस्करी इमदाद ईरान की जानिब से की जा रही है। हौसी जंगजुओं को भी जदीद तरीन असलहा और गोला बारूद ईरान की जानिब से फराहम किया जा रहा है। अब देखना ये बाकी है कि 3 जनवरी से पहले ईरान कौन से टारगेट पर धावा बोलेगा। दोस्तों इस वक्त ईरान की मिसाइली ताकत बहुत ज्यादा मजबूत है। अगर खित्ते के अंदर कोई जंग छिड़ी तो वो अरब ममालिक जो अमेरिका और इसराइल का साथ दे रहे हैं उनके लिए मुश्किलात के पहाड़ खड़े हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले, शायद इन्हीं खतरात के पेश नजर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के साथ हालात को नॉर्मलाइज सतह पर लेकर जा रहे हैं और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आने वाले चंद दिनों में सऊदी अरब का दौरा करने वाले हैं। सऊदी अरब की जानिब से भी हालिया दिनों में ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी का लॉलीपॉप दिया गया है, जिसको देखते हुए अंदाजा हो सकता है कि सऊदी अरब पर जंग के बादल मंडलाने की सूरत में उसे पाकिस्तान की याद आ रही है। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।